तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इस सेक्शन में हम लोगों ने जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जो आर्टिकल्स होता है और साथ ही साथ जो टेंस होता है, उसको अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया है। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का मेन फंडामेंटल ये है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना। ज़्यादा डीप में चीज़ों को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, काफ़ी शॉर्टेस्ट फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि काफ़ी कम से कम समय में चीज़ों को बेहतर से बेहतर आप तक पहुँचाया जाए। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि बेसिकली auxiliary verbs are function words, a type of closed class which is constituted of words that have a grammatical functions as opposed to the content words which are an open class of the lexical words। यानी जो auxiliary verbs होते हैं वो function of words होते हैं, type of closed class होते हैं जो constitute करते हैं ग्रामेटिकली जो functions होते हैं, जो ग्रामेटिकली जो आपकी करेक्शंस होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा सेंटेंस होता है उसका जो मीनिंग होता है काफ़ी बेहतर बनता है। An auxiliary verb is used to add the functional or the grammatical content to the information expressed by the another verb considered to be the main verb। यानी जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज होता है ऐड करने के लिए फंक्शनल और ग्रामेटिकली कंटेंट को टू द इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस जो बताए जाते हैं वर्ब के द्वारा। तो बेसिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हम ऑक्सिलरी वर्ब को मान सकते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सारी चीज़ों को आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे आप सेंटेंसेस लिखते होंगे और उसमें आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। एग्जाम्पल आपका दिया गया है आई एम राइटिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो इसमें एम क्या है, एम आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद आ रहा है कि ही हैज़ डन द वर्क, यानी उसने अपना काम कर लिया। तो इसमें हैज़ क्या है, हैज़ भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब ही है। और उसके बाद कह रहा है कि वी विल बी देयर इन द मिनट, इन अ मिनट। तो यहाँ पे विल भी क्या है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है। वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, तो यहाँ पे वुड भी क्या है, आपका एक हेल्पिंग वर्ब। तो ये बेसिकली एग्जांपल है ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की। और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका देखना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ और एग्जांपल है, जैसे कैन हो गया, डिड हो गया, और डू भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मस्ट भी आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। और ये एक चार्ट है, जो डायग्राम है, जिसका डायग्राम का क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स आपके याद होने चाहिए और डेली बेसिस पे आप यूज़ भी करते होंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका बी आ गया। बी में आपका क्या है, आर, एम, इज, वाज, वेयर, बीइंग, ये सारी चीज़ें बी के अंदर आ जाती हैं। कैन यूज़ होता है, कुड यूज़ होता है, डू यूज़ होता है। डू कहाँ कहाँ, डिड, डज, डूइंग, इन सारे कंसेप्ट के लिए डू जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से है, हैव किसके लिए, हैड, हैज़, हैविंग, इन सारी चीज़ों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मे, जैसे मे आई कम इन, तो मे आपका क्या है, मे भी आपका क्या है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब है। माइस्ट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। तो यहाँ पे एग्जांपल वही है, आई एम राइटिंग अ बुक एंड ही हैज़ डन द वर्क एंड वी विल बी देयर इन अ मिनट। और यहाँ पे ये सारे क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं था। सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, बस उनका रिवीजन था। रिवीजन ही मेन फंडामेंटल है आपका। और मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।